जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस कर रहे थे। उसके आगे हमारे पास जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास रूट्स आए थे, वो क्या थे? ठीक है, वो लिखिए। एक तो हमारे पास रूट था 1, दूसरा हमारे पास क्या आया था -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2, और तीसरा रूट हमारे पास क्या था -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन रूट हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल्ड तरीके से इनको डिस्कस किया है और एक्सप्लेन भी मैंने किया है, और हमने इन रूट्स को फाइंड किया है। अगर आपको समझ नहीं आई तो वो पिछली वीडियो पहले देख लें। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, वो है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। समझ आ रही है? दोबारा पढ़िए। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमारे पास आए हैं, ठीक है, ये तीनों जो हमने रूट फाइंड किए हैं, ये तीन रूट्स, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल टू 1 है। हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए प्रूफ करते हैं। ओके, सिंस वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट, आप ये लिखिएगा, ठीक है। सिंस वी नो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर यूनिटी आर कौन कौन से है हमारे पास? 1 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 एंड -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूफ करना है? कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। सो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल इसका प्रूफ करना है स्टूडेंट? 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने करना बेसिकली क्या है, हमारा आंसर जो है वो इसी में छुपा हुआ है, प्रोडक्ट करनी है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 है और ये है और ये है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें यही आएगा, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। जो भी इन दोनों का आंसर आएगा बेसिकली उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही आएगा। तो बेसिकली जो हमने करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर आपने यहाँ पे शो करना है तो ठीक है, 1 को भी शो कर दें। ठीक है, 1 इंटू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 इंटू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने तीनों का प्रोडक्ट, अब हमने इसको क्या प्रूफ करना है? इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ओके, देखिए ये हमने प्रोडक्ट से कर दिया, हमारे पास आंसर जो है वो यही आ जाएगा। 1 इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये आ गया। ओके, आप अगले स्टेप में कीजिएगा। चलिए अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ज़रा, ये है -1, ओके, और ये है -1। ये ऊपर न्यूमरेटर है, दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी देखिए, अब वो अगले अगले स्टेप में करते हैं। -1 आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, एक ये और एक -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, और 2 नीचे 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं क्या बात समझाना चाह रहा था आपको। इसको मैं रेज कर रहा हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b² का। क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे जरा गौर करें। अगर ये -1, ये -1 और ये वाला -1, इसको हम a समझे, इसको हम a समझे, ठीक है, और ये आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 को हम क्या समझे स्टूडेंट्स? b समझे, इसको भी हम b समझे, ठीक है। और ये जो दरमियान में साइन है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। तो ये स्टूडेंट्स पढ़े जरा, a माइनस बी, a प्लस बी। तो a माइनस बी
ए प्लस बी स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला ओपन हुआ है, कौन सा, ए माइनस बी ए प्लस बी का। इसको क्लोज करिए, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि फर्स्ट टर्म जो दोनों की है उसका स्क्र करें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है -1, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है -1, इसका क्या करना है हमने, स्क्र, -1 का स्क्र, और दरमियान में क्या है स्टूडेंट्स, -1 माइनस, और फिर सेकंड टर्म, दोनों की सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 का स्टूडेंट्स क्या लेना है हमने, स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला जो है वो क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें। ओके, आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने इसको 1 के इक्वल लिख के आना है। मैं यहाँ पे जगह नीचे आपको नजर ना आए तो मैं इसको आगे ही सोल्व करता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 1, ठीक है, क्योंकि -1 के ऊपर पावर और क्या है हमारे पास, इवन है, यानी कि -1 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस और ये 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आयोटा की पावर भी 2 है, अंडर रूट 3 की पावर भी 2 है, यानी कि मैंने क्या, आयोटा की पावर भी 2 है और अंडर रूट ऑफ 3 की पावर भी 2 है। स्क्वायर जो है मैंने सेपरेट किया, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, मैंने पीछे भी पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो बल्कि हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस ये कर चुके हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और ये देखिए ज़रा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो गया, देखें, ये अंडर रूट बेसिकली क्या है, ये x है, तो ये अंडर रूट बेसिकली पावर 1/2 होती है, ठीक है। जब पावर 1/2 है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऊपर 2 से 2 कैंसिल होकर x हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3, तो ये -3 बचेगा। स्टूडेंट्स इस पूरे फैक्टर को सोल्व करके हमारे पास क्या बचा, -3। तो लिखिए फिर -3/4। स्टूडेंट्स ये क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं इसको अभी प्लस ही कर दूं, फिर ये ले, तो ये 1 + 3 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4, ये भी क्या है 4, और ये 4 आपस में कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हमने स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमने क्या प्रूफ कर दिया, 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमने प्रूफ करना था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये तीनों हमारे पास रूट्स थे, इनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो 1 के इक्वल आता है स्टूडेंट्स। यही हमने प्रूफ करना था। आगे एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अगली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ, हमने ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सम ऑफ all cube root of unity is 0। स्टूडेंट अब हमने क्या प्रूव करना है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। तो इसका हम क्या, अब ये हमारे पास वही, ठीक है। अब हमने सिर्फ सम करना है, ओके। तो हमने उसको, अब पिछली जो एग्जांपल हमने पीछे जो प्रॉपर्टी प्रूफ किया उसमें प्रोडक्ट था, ठीक है। और प्रोडक्ट में हमारे पास जो तीनों का प्रोडक्ट किया है, हमारे पास जो तीनों का क्यूब रूट है हमारे पास, इनका जब हमें प्रोडक्ट किया है तो हमारे पास वो 1 आया था, ठीक है। अब हमने सम करना है, तो सम में क्या आएगा, 0, ओके। हमने इसको अब सम के इक्वल 0 के इक्वल प्रूफ करना है। सो हमने लिख दिया वही, सिंस वी नो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, ये है हमारे पास 1, ये और ये, ठीक है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, इनको 0 प्रूफ करना है। सो द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, स्टूडेंट्स क्या प्रूफ करना है, हमने इसको 0 प्रूफ करना है। तो फिर सम करें तीनों रूट्स का, 1 + -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, ठीक है। मैंने तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैंने इनको क्या प्रूफ, इसके किसके इक्वल लेके आना है, 0 के।
चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लें 2, ठीक है, 2 2 और इसका भी 1 है तो 2 2 हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब आपको एलसीएम लेना आता है, इसका 1 है तो 1 2 2 2 है ना स्टूडेंट्स, 1 और 1 2 2, ठीक है। 2 जो कोफिशिएंट जो क्वोशंट हमारे पास आता है क्वोशंट, तो हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या रहेगा 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। प्लस ये 2 है हमारे पास, जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 2 को हमने अंदर रखा, इससे 2 से डिवाइड करें, 2 1 जार 2, ये हमारे पास क्वेश्चन जो आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या है 1, तो हमारे पास यही आ जाएगा। 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वही चीज़ आ जाती है, यानी कि -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, ओके स्टूडेंट्स। आगे क्या है हमारे पास प्लस, फिर वही कंडीशन जो हमने अभी यहाँ पे यूज़ किया पीछे, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, ओके स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स इनको हम ऐड करते हैं, ज़रा ब्रैकेट को ओपन कर दें ऊपर, 2 ये देखें प्लस माइनस -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, ओके, प्लस माइनस -1 प्लस 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 और ये आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखिए ज़रा गौर करें, अब माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 और ये प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा 2 और ये -1 कितना होता है स्टूडेंट्स -2, तो 2 -2 अपॉन 2 स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास आया 0, 2 - 2 0 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो 0 ओवर समथिंग 0। अगर न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। हमने एक और आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया, अब ज़रा जो बुक में उसने यूज़ किया है हम वो भी ज़रा कर लें। उसने इसको जो नाम दिया हुआ है, बस इसको 1 का नाम दे दें, इसको ये तो 1 है ही, इसको हमने उस नाम दिया है ओमेगा का, इसको नाम दे दे ओमेगा फिर स्क्वायर का, ठीक है। अगर इसको आपने ओमेगा स्क्वायर का नाम देना है, फिर आपने इसको क्या करना होगा, इसको आपको ओमेगा का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो है ना, अगर ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास ओमेगा ही आ जाएगा वापस, ठीक है। तो इसको नाम आपने ओमेगा का दे दें, इसको फिर आप नाम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दें, ठीक है। तो अगर इनका सम करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने 0 के इक्वल प्रूफ किया है। और उसी तरह हमने जो प्रोडक्ट पीछे की थी, जो पहली हमने की थी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर तो ये 1 है और ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, इनका हमने क्या करना है प्रोडक्ट, तो बेसिस सेम है स्टूडेंट्स, ओमेगा पावर 1 और पावर 2 पावर ऐड हो जाएगी, ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। जस्ट नाम दिए हुए हैं हमने, इसको हमने ओमेगा का नाम दिया हुआ है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा ओके स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।